वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी क्लास में फिर से। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के अंतर्गत डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, सीरीज शंट हम पढ़ चुके हैं। और मुद्दे की बात ये कि जो लोग क्लास में नए हैं वो पहले अपनी फीस जमा करें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो भाई एब्सेंट लग जाएगी। तो आइए देखते हैं, हम बात कर रहे हैं डीसी कंपाउंड जनरेटर की। अब यहाँ पे डीसी कंपाउंड जनरेटर दो तरह के हैं, पहला शॉर्ट शंट और दूसरा लॉन्ग शंट। दो तरह के बना रखे हैं। उससे पहले आप ये समझिए कि डीसी कंपाउंड जनरेटर में हम सीरीज और शंट दोनों तरह की कॉइल लगाते हैं। ठीक है, किसमें? फील्ड वाइंडिंग में। अच्छा, आर्मेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी चेंज होगा फील्ड वाइंडिंग में होगा। और फील्ड वाइंडिंग में हम दोनों तरह की वाइंडिंग लगाएंगे, सीरीज और शंट। तो सीरीज जो है आर्मेचर के साथ सीरीज में लगेगी और शंट जो है वो आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगेगी। तो यहाँ पे मैंने दो बनाए हैं। एक जो है शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट जो है वो सिर्फ आर्मेचर के साथ पैरेलल में होगा। ठीक है, और लॉन्ग शंट में जो है, जो शंट वाइंडिंग है हमारी, वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के साथ पैरेलल में होगा। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, मैं शब्दावली बता देता हूं। D1 D2 सीरीज वाइंडिंग के दो टर्मिनल, A1 A2 आर्मेचर के दोनों टर्मिनल, E1 E2 शंट कॉइल के दोनों टर्मिनल, सेम E1 E2 शंट कॉइल के टर्मिनल, D1 D2 सीरीज कॉइल के टर्मिनल, A1 A2 ये जो है आर्मेचर के टर्मिनल। यहां पे आपको मिल रहा है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, जो कि जनरेटर के सर्किट के बाद टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलता है और उसके बाद सीधा कहां जाता है? लोड के पास। अच्छा, ये जो करंट जा रहा है IL, लोड करंट यानी कि फाइनल करंट है जो कि लोड के पास जाएगा, जो यूज होगा। अच्छा, यहाँ पे मिल रहा हमें आर्मेचर से निकलने वाला करंट IA, और इधर से जा रहा है जो शंट फील्ड में करंट जाएगा आर्मेचर के बाद वो ISH, और इसमें जो जाएगा वो ISE जाएगा। आप यहां से देख लीजिए, ऐसे ISE मतलब सीरीज कॉइल का करंट है वो। ठीक है, अब यहां पे प्रतिरोध किसका? सीरीज कॉइल का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध, शंट कॉइल का प्रतिरोध, शंट कॉइल का प्रतिरोध। अच्छा, ये जो EB लिखा हुआ है, EB, ये आर्मेचर द्वारा उत्पन्न बैक EMF है। ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार ऐसा EMF जो जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करने लगता है, लेंज साहब का नियम है। ठीक है, तो उसके अनुसार ये बैक EMF, आर्मेचर में EMF उत्पन्न होता है जो कि हमें यूज करना है, लेकिन उसके साथ एक बैक EMF जनरेट होता है लेंज के नियम के अनुसार, जो कि जिसके द्वारा उत्पन्न होता उसी का विरोध करता। तो ये किसका भाई हो गया? ये उसका रिश्तेदार तो नहीं है रेजिस्टेंस का, लेकिन काम उसी के जैसे करेगा, विरोध करने का मतलब ये हमारी ओवरऑल पावर को घटाएगा। अच्छा, इसमें कोई डाउट शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में? तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं। उससे पहले एक बार और समझ लीजिए, ये जो कंफ्यूज नहीं होना है, शंट कॉइल जब सिर्फ आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में हो तो वो शॉर्ट शंट कहलाता है। जब शंट कॉइल, ठीक है, शंट फील्ड कॉइल जब आर्मेचर और सीरीज दोनों के साथ पैरेलल में हो तो वो लॉन्ग शंट, यानी लंबा शंट, छोटा शंट। और शंट का मतलब क्या? पतला तार, उच्च प्रतिरोध। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। अब देखते हैं कि ये जो सर्किट है शॉर्ट शंट का, पहले इसका देख लेते हैं। यहां पे देखिए, जो सीरीज कॉइल का करंट है वो लोड करंट के बराबर है, क्योंकि यहां से जो करंट पास हो रहा है वही करंट IL बन के टर्मिनल पे जाएगा, प्लस जो आर्मेचर करंट है वो लोड करंट प्लस शंट फील्ड का करंट। अच्छा, जो शंट फील्ड का करंट है उसका फॉर्मूला है V प्लस IL यानी लोड
प्लस सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस अपॉन शंट फील्ड का रेजिस्टेंस। अब यहां पे इसी को देख लेते हैं अदर फॉर्म में। जो शंट फील्ड का करंट है वो जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जी मतलब जनरेटेड ईएमएफ जनरेट हो रहा है माइनस IA RA आर्मेचर करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ शंट कॉइल। उस हिसाब से जो टर्मिनल पे हमें वोल्टेज मिलेगा वो होगा VT यानी कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EG मतलब E जो पावर जनरेट हो रही है माइनस IA RA माइनस IL RSE मतलब आर्मेचर करंट आर्मेचर रेजिस्टेंस माइनस लोड करंट और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस, क्योंकि लोड करंट सीरीज फील्ड से जो होके जा रहा है वही लोड करंट है। अब यहाँ पे जो शब्दावली है कि मतलब जो हमें ओवरऑल पावर आउटपुट मिलती है, जो पावर हम इस्तेमाल करेंगे टोटल पावर। अच्छा, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पावर यानी शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो वोल्टेज गुणा करंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे वोल्टेज आउटपुट पावर जो पावर हमें मिल रही है उसका फॉर्मूला होगा टर्मिनल वोल्टेज गुणा लोड करंट। और जो पावर बनी तो बनी कहां पे, आर्मेचर पे। तो आर्मेचर पे जो पावर बन रही थी एक्चुअल में, जो जिसे हम इनिशियल पावर बोल सकते हैं, जो आर्मेचर से जनरेट हुई, ये तो ड्रॉप होने के बाद हमें मिल रहा है फाइनल। ठीक है, ये एकदम बोलते हैं जिसको छांटा बिना मार वो मिल रहा है हमें, सबसे कट कुटा के एकदम कम होके जो फाइनल आ रहा है वो हमको मिल रहा है आउटपुट पावर टर्मिनल वोल्टेज के साथ। लेकिन जो पावर बनी वो इससे कहीं ज्यादा थी। आप देख लीजिए डेवलप्ड पावर क्या हुई, EG यानी जो EMF जनरेट हुआ गुणा आर्मेचर करंट। ये बात हो गई शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर की। अब बात करते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर की। तो इसमें देखिए जो ISH है शंट कॉइल का जो करंट है वो वोल्टेज अपॉन RSH। अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज अपॉन से है जो फाइनल में वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है टर्मिनल पे। ठीक है, जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। अच्छा, जो सीरीज कॉइल का करंट है वो किसके बराबर है, आर्मेचर के। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आर्मेचर से निकल रहा है वही सीरीज कॉइल से होके जा रहा है। और सीरीज में हमको पता है कि वोल्टेज का ड्रॉप होता है, करंट का ड्रॉप नहीं होता है। करंट कहां डिवाइड होता है, पैरेलल में। ओके, और जो ये दोनों हैं ये किसके बराबर होंगे, IL प्लस ISH के। ठीक है, यानी शंट कॉइल के करंट और के और लोड करंट के। अब यहाँ पे देखते हैं जो टर्मिनल वोल्टेज हमको मिल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EG यानी कि EMF जनरेटेड माइनस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस माइनस सीरीज कॉइल करंट इनटू सीरीज का रेजिस्टेंस। अच्छा, हमको ये पता है कि यहाँ पे जो सीरीज में करंट जा रहा है वो करंट वही है जो आर्मेचर से चल के आ रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सीरीज कॉइल करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट। तो अब यहाँ पे हमने इस वाली जगह पे, यहाँ पे ये इस जगह पे हमने रख दिया आर्मेचर करंट, किसकी जगह पे, सीरीज कॉइल करंट की जगह पे। तो ISE इज इक्वल टू IA रख दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ से IA कॉमन निकल जाएगा और कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ आर्मेचर का रेजिस्टेंस प्लस सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस। तो हमको जो फाइनल वोल्टेज मिलेगा टर्मिनल पे वो ये मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसके टर्मिनल वोल्टेज में और इसके टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ये जो डिफरेंस है इसी वजह से ये अलग अलग डिजाइन किए जाते हैं और इसी वजह से इनका यूज भी अलग अलग हो जाता है, जो कि मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर से। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हुई डेवलप्ड पावर, पावर DEV मतलब पावर डेवलप्ड EG इंटू IA और पावर आउटपुट VT इंटू IL। तो अब देखिए यहाँ पे जो पावर मिली, यहाँ पे जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा है वो VT और जो करंट आ रहा है वो IL। तो यहाँ पे जो पावर मिलेगी आउटपुट पावर फाइनल जिसे कि हम यूज करेंगे लोड के लिए, वो क्या मिलेगी, VT इंटू IL। शक्ति बराबर धारा गुणे वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने नॉर्मल कंपाउंड मोटर पर जनरेटर। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर में अभी हमने जो पढ़ा वो संरचना के आधार पर पढ़ा कि उसमें जो हम वाइंडिंग को फिट करते हैं या वाइंडिंग जो हम यूज करते हैं सीरीज और शंट दोनों इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, तो पैरेलल और सीरीज हमने कर लिया। अब कनेक्शन के आधार पर कि जो सीरीज वाइंडिंग का कनेक्शन होता है उसके आधार पर हमारे पास दो टाइप है, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो अब हम देख रहे हैं कम्युलेटिव कंपाउंड। कम्युलेटिव कंपाउंड ये मैंने लिख रखा है, कम्युलेटिव कंपाउंड, ठीक है। कम्युलेटिव कंपाउंड को योगीय या संचयी भी कहा जाता है, संचयी, ठीक है, या योगीय जनरेटर भी बोलते हैं। क्यों, ये अभी पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था फर्स्ट, उसके जैसा ही है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है सीरीज कॉइल का, ठीक है। सीरीज कॉइल के टर्मिनल यहाँ पे थोड़े से अलग हो गए हैं। अब देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है योगीय या संचय, जब शंट फील्ड कॉइल सीरीज फील्ड कॉइल को सपोर्ट करने लगे, यानी कि उसका सहयोग करने लगे, यानी कि सीरीज फील्ड कॉइल और शंट फील्ड कॉइल दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हों, तो हमारा जनरेटर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाता है, ठीक है। ये बातें याद रखनी। अच्छा, इसमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स यानी कि दोनों का मिला के जो फ्लक्स होगा वो ये होगा, किसका किसका, रिजल्टेंट फ्लक्स, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं परिणामी फ्लक्स। जो परिणामी फ्लक्स आएगा वो शंट फील्ड कॉइल का फ्लक्स प्लस सीरीज फील्ड कॉइल का फ्लक्स, दोनों को जोड़ के जो फ्लक्स होगा वो परिणामी होगा। इसीलिए इसे हम योगीय या संचयी कंपाउंड जनरेटर भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है दोनों में ही। अच्छा देखिए, यहाँ पे D1 से जो है करंट एंटर होके सीधे लोड की तरफ जा रहा है। चूंकि यहाँ पे ये जो शंट फील्ड कॉइल है ये इन दोनों के साथ पैरेलल में है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ आर्मेचर के साथ है, तो यहाँ पे ये D1 से रिसीव कर रहा है और D2 से ट्रांसफर कर रहा है। अब इसमें एक खास बात और है कम्युलेटिव कंपाउंड मशीन्स की, कि जब इनका लोड बढ़ाया जाता है, जब इनका लोड बढ़ाया जाता है तो इनका टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, हम इसमें देख सकते हैं ये जो है ये IL है लोड करंट, और ये जो है ये टर्मिनल वोल्टेज है। तो जैसे ही हम IL बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि लोड बढ़ता है, लोड बढ़ता तो लोड करंट बढ़ता है, और लोड बढ़ता है तो ये जो वोल्टेज है ये इंक्रीज हो जाता है। तो इन मशीन्स में ये भी एक बेनिफिट है हमें कि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है। दूसरी चीज ये है कि ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क की मशीन कहलाती है। कैसा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, देख लीजिए यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क। कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार बता चुका हूं, टॉर्क का मतलब है घूर्णन बल। मशीन की शाफ्ट को घुमाने के लिए जो बल चाहिए वो टॉर्क कहलाता है। कौन सा, घूर्णन बल, घुमाने वाला बल टॉर्क है। तो इस मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि शुरुआत में जो मशीन को घुमाने के लिए जो बल की जरूरत पड़ती है वो इसका बहुत ज्यादा है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। इसी वजह से इनका इस्तेमाल जो किया जाता है रेलवे ट्रैक में, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है उस पावर के लिए हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जो रोड पे लाइट्स लगती हैं उनके लिए भी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का ही यूज होता है, ठीक है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज कहाँ कहाँ, रेलवे ट्रैक में और रोड लाइट में, ठीक है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर।
देखिए ये रहा डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर, इसे हम बोलते हैं भिन्नक या अवकल, भिन्नक या अवकल हिंदी में, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर को। इसमें भी दो टाइप है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क हो जाता है कनेक्शन का। क्या फर्क हो जाता है? इसमें जो शंट फील्ड कॉइल है वो सीरीज फील्ड कॉइल का सहयोग नहीं करता है, ठीक है। यानी कि शंट फील्ड कॉइल और सीरीज फील्ड कॉइल दोनों विपरीत दिशा में काम करते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि शंट फील्ड कॉइल सीरीज फील्ड कॉइल में दोनों एक दूसरे के फ्लक्स में कमी करते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। अब देखिए यहां पे ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सीरीज फील्ड कॉइल के टर्मिनल चेंज कर दिए गए हैं। आप देख सकते हो इसमें पहले आर्मेचर करंट यहां आता था, यहां से सीधा सीरीज कॉइल में चला जाता था, लेकिन नहीं, अब इसके टर्मिनल चेंज हो गए, ये घूम के आ रहा। तो आप देख सकते हैं आर्मेचर से करंट निकला, यहाँ जंक्शन पे आया, जंक्शन से ये ISH शंट फील्ड कॉइल के लिए, ये यहाँ पे ISE मतलब सीरीज फील्ड कॉइल के लिए करंट जा रहा है। सीरीज फील्ड कॉइल से होके ये लोड के लिए जाएगा, ठीक है। मतलब पहले यहां से एंटर हो रहा था, अब यहां से एंटर हो रहा है। सिंपल सी बात है, हमने सीरीज फील्ड कॉइल की डायरेक्शन चेंज कर दी है। सेम चीज हमने लॉन्ग शंट में भी की है। आप देखो इसमें क्या हो रहा था, पहले आर्मेचर से करंट निकल रहा था, सीरीज में आ रहा था, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो सीरीज में कहां से? इस टर्मिनल से आ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां से आर्मेचर से निकल रहा और उसके जिस टर्मिनल से इसे एंटर होना चाहिए था वहां से एग्जिट हो रहा है, और जहां से एग्जिट होना चाहिए था उस टर्मिनल से एंटर हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। उसके बाद ये देखिए आइए, मतलब सीरीज फील्ड कॉइल में जो करंट जा रहा है वो आर्मेचर करंट ही है, और यहाँ पे करंट का कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो ये यहाँ से सीधे इस जंक्शन पे आएगा, और यहाँ से लोड करंट इधर और शंट फील्ड का करंट इधर। तो ऐसे करके इसके टर्मिनल हमने सीरीज कॉइल के चेंज किए हैं। इस वजह से क्या होता है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, परिणामी फ्लक्स, ये देखिए क्या है, ये परिणामी फ्लक्स। परिणामी फ्लक्स क्या होगा? शंट फील्ड का फ्लक्स माइनस सीरीज फील्ड का फ्लक्स। इसी वजह से इसका फ्लक्स जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जो परिणामी फ्लक्स होता है, फाइनल जो काम करता है, वो इन दोनों का योग ना होके अंतर होता है। और कम्युलेटिव में क्या हो रहा था? योग हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीरीज फील्ड के डायरेक्शन चेंज हो गए हैं। अच्छा, इसी वजह से इसका लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है, ठीक है। लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। तो हम देख लेते हैं, ये VT और ये IL। तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो कैसा जाएगा? वो सिंपली ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसके मुकाबले हम बात करें दूसरी मशीनों की, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे गिरते हैं, लेकिन इतना सडनली नहीं गिरते हैं। और इस मशीन में क्या है, जैसे ही लोड करंट बढ़ा, सडनली टर्मिनल वोल्टेज डाउन हो जाता है, ठीक है। इसका यूज कहां पे है? इसका यूज होता है आर्क वेल्डिंग में। इसका यूज कहां होता है? आर्क वेल्डिंग में। इस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग के लिए करते हैं। और इसका जो होता है लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। क्या होता है? लो स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, यानी कि मशीन को घुमाने के लिए जो शुरुआती घूर्णन बल लगता है वो बहुत कम होता है। अच्छा, इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है?
कांस्टेंट स्पीड होती है। यानी कि ये नियत चाल पे काम करता है। एक बार जब ये स्टार्ट हो गया और इसने अपनी फुल स्पीड या नॉर्मल स्पीड पकड़ ली तो ये उसके बाद स्पीड में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आने देता। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। और अब इसमें ज्यादा बताने लायक ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, अगले टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो आर्मेचर का रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि आज मैंने एक बात की थी कि आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल, ठीक है, जो हम नॉर्मल ईएमएफ जनरेट करते हैं, जो हमें चाहिए, ठीक है, उसका भी एक विरोध करने वाला पैदा हो जाता है जो कि उसी से पैदा होता है। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये है, चैनल को सब्सक्राइब करो भैया। ठीक है, नहीं तो मैं एब्सेंट लगाता जाऊंगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा, जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए। ठीक है, शेयर जरूर करें और घर में रहें सुरक्षित।